मूर्खों का सबसे बड़ा ग्रंथ है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि साथियों ये लोग लगातार अजूल फजूल बातें करते हैं और लगातार इस देश के बहुत बड़े तबके को गुलाम बनाने का काम करते हैं। क्योंकि आज जय भीम के नारे मैं कहूंगी कि भाजपा भी लगा रही है, कांग्रेस भी लगा रही है, आम आदमी पार्टी भी लगा रही है, लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या ये जय भीम के नारे लगाना या जय भीम जो एक स्वाभिमान का नाम है या जय भीम जो एक सम्मान से जीने का नाम है, जय भीम एक क्रांति का नाम है, क्या उस दिशा में अन्य पार्टियां काम कर रही हैं? ये भी जितने भी हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं वो लगातार इस देश की समस्त महिलाओं को, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी क्षेत्र की क्यों ना हो, उनको लगातार गुलाम बनाने का, कमजोर करने का और उन पर लगातार अत्याचार शोषण करने का काम किया है। और यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश के समस्त नागरिकों से भी आग्रह करना चाहूंगी, क्योंकि साथियों 2022 में विधानसभा के चुनाव है और एक मौका है आपके पास में दोबारा से बाबा साहब के उस सपने को साकार करने का, जिस सपने को बाबा साहब अक्सर देखते थे और उसकी बात करते। साथियों हम भले कितने ही मनुस्मृति दहन बना ले, लेकिन जब तक हम परम पूज्य बाबा साहब की जो बात है, जो विचार है, जो उनके क्रांतिकारी सुझाव है या जो एक मार्ग है, उसको जब अब तक हम अपने जीवन में मनोसात नहीं करेंगे, तब तक मनुस्मृति। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। सन 1927 को इस देश में एक ऐसी घटना घटी जिस घटना ने पूरे देश में तहलका मचाकर रख दिया, और सबसे बड़ा तहलका उन लोगों के दिलो दिमाग में मचाकर रख दिया जो उस व्यवस्था के पोषक थे, जो उस व्यवस्था का पालन पोषण कर रहे थे। आखिर आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन सी व्यवस्था की बात कर रही हूँ और कौन से लोगों की बात कर रही हूँ। साथियों बात उस समय की है जब इस देश में बुद्ध का शासन काल चल रहा था, सम्राट अशोक का शासन काल चल रहा था, और जिस समय विज्ञान का युग था। जी हाँ साथियों, विज्ञान का युग मैं इसलिए कहा क्योंकि वो युग, विज्ञान का युग आपको सोचने पर मजबूर करता है, आपकी तार्किक शक्ति का निर्माण करता है, आपकी प्रज्ञा का निर्माण करता है। और उस समय जितने भी पाखंडवाद, रूढ़िवाद और आडंबर पनप रहा था, उन रूढ़िवादी परंपराओं पर, उन पाखंडवाद पर करारा प्रहार करने का काम किया उस वैज्ञानिक धर्म ने, जिसका नाम है बौद्ध धर्म। जी हाँ साथियों, 25 दिसंबर सन 1927 को परम पूज्य बाबा साहब ने एक ऐसे ग्रंथ को जलाकर राख के हवाले कर दिया जिस धर्म ग्रंथ में इस देश के बहुत बड़े तबके को गुलाम बनाने का षड्यंत्र लिखा गया था। और लिखा ही नहीं गया था बल्कि उसको उस समय लागू करने का यथासंभव प्रयास किया जा रहा था और लोग उसका प्रयास भी कर रहे थे। साथियों मनुस्मृति ये वही ग्रंथ है जो ऋषि मुनि के द्वारा लिखा गया, और इसके लिखने के पीछे बहुत ही बड़ा कारण था, क्योंकि जिस तरह बुद्ध की विचारधारा पूरे देश में ही नहीं बल्कि देश की सीमाओं से बाहर भी जाकर उस धर्म का प्रचार कर रही थी जो कि विज्ञान पर आधारित था। लेकिन जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग थे, जो मनुवादी व्यवस्था के लोग थे, उनको ये धर्म और ये विचारधारा बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। साथियों बात उस समय की है जब ब्रिटिश शासनकाल चल रहा था, और जिस तरह से ब्रिटिश शासनकाल जो कानूनी व्यवस्था थी उसके तहत जितने भी फैसले थे वो ब्रिटिश शासनकाल में कानूनी तौर पर लागू किया करते थे। लेकिन जिस तरह से ब्राह्मणवादी लोग थे उन्होंने मनुस्मृति को कानूनी रूप का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन किए और लगातार प्रयास किया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगी जॉन्स विलियम का, जी हाँ, जिन्होंने कि संस्कृत जो मनुस्मृति है उसका अनुवाद इंग्लिश में किया। और जब ज्योतिबा फुले जी ने इस ग्रंथ को पढ़ा तो उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन देश में खड़ा किया। जी हाँ, जॉन्स विलियम साफ साफ कहते हैं कि जो मनुस्मृति ग्रंथ है वो इस देश के बहुत बड़े तबके को गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र है, और इसीलिए जॉन्स विलियम ने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। और साफ साफ राजीव रंजन जी ने भी कहा कि इस देश में मनुस्मृति के खिलाफ जो सबसे पहला आंदोलन छेड़ा वो ज्योतिबा फुले जी ने छेड़ा। जी हाँ साथियों, ज्योतिबा फुले जी वही राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले हैं जिन्हें कि परम पूज्य बाबा साहब अपना सामाजिक गुरु मानते थे, और इसी के तहत परम पूज्य बाबा साहब ने उनके इस कारवा को आगे बढ़ाया, और आगे ही नहीं बढ़ाया बल्कि उस चरम सीमा तक ले गए कि 25 जनवरी सन 1927 को उस मनुस्मृति का खुलेआम सार्वजनिक रूप से दहन किया। और इस दहन के बाद साथियों पूरे देश में तहलका मच गया और ब्राह्मणवादी व्यवस्था की जड़ें हिल गई। साथियों आपको अवगत कराना चाहूंगी कि आखिर मनुस्मृति है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी सवाल करते हैं कि आखिर मनुस्मृति है क्या और मनुस्मृति को बाबा साहब ने क्यों जलाया। तो साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मनुस्मृति ग्रंथ वो ग्रंथ है जिसको कि ऋषि मुनि ने लिखा था, और जिस समय सृष्टि का निर्माण हुआ उस समय ऋषि मुनि ने कहा
कि जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा के मुख से जिस तरह से 4 वर्णों की स्थापना की गई और 4 वर्णों को स्थापित करने का काम किया गया, उसमें जो पहला वर्ग था साथियों, उसमें सबसे ऊपर रखा ब्राह्मण को, दूसरे नंबर पर रखा क्षत्रिय को, तीसरे नंबर पर रखा वैश्य को और चौथे नंबर पर रखा शूद्र को। तो बताया जाता है कि जिस तरह से हम हिंदू के धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उसमें जो ऋषि मुनि है उसने साफ साफ कहा कि जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, जो क्षत्रिय है वो भुजाओं से पैदा हुआ, जो वैश्य है वो नाभिक से पैदा हुआ और जो सबसे नीचे पायदान पर रखा शूद्र वो ब्रह्मा के पैरों से पैदा हुआ। अब सोचने वाली बात यह है कि ब्रह्मा कौन थे। साथियों, शब्द से ही आप भली भांति परिचित हो जाते हैं कि ब्रह्मा एक पुरुष थे और पुरुष किस तरह से लोगों को पैदा कर सकता है, बहुत बड़ा सवाल है। सोचेगा, आज के अगर मैं आधुनिक युग की बात करूं या विज्ञान की बात करूं, आज तक हमने इतिहास उठाकर देख लीजिए, कभी भी ऐसा नहीं पढ़ा ना देखा और ना ही कभी सुनने में आया कि किसी पुरुष ने किसी व्यक्ति को पैदा किया। अगर मैं ये कहूंगी कि मनुस्मृति मूर्खों का सबसे बड़ा ग्रंथ है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि साथियों ये लोग लगातार अजूल फजूल बातें करते हैं और लगातार इस देश के बहुत बड़े तबके को गुलाम बनाने का काम करते हैं, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ये चंद मुट्ठी भर लोग लगातार इस देश के संपूर्ण संसाधनों पर अपना कब्जा करना चाहते थे, इस देश के लोगों को गुलाम बना कर रखना चाहते थे। और एक सोचने वाली बहुत बड़ी बात है कि जो शूद्र है, शूद्र में बहुत सारे जो उपजातियां हैं उनको इंक्लूड किया गया, जिसमें कि यादव हो, ओबीसी हो, गुर्जर हो या जितने भी SC ST OBC या माइनॉरिटी की जातियां हैं उनको इन लोगों ने शूद्र वर्ण में रखा। तो आप देखिए कि किस तरह से शूद्र जो वर्ग में इतनी उपजातियां आती हैं, उन सबको पहले तो वैश्य का सम्मान करना पड़ेगा, उसके बाद क्षत्रिय का और सबसे ऊपर जो ब्राह्मण है उसका। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो सबसे निचले पायदान पर जो इस वर्ग को रखा गया, जिसको कि शूद्र वर्ग कहा गया, वो इन तीनों वर्णों की गुलामी करेगा, इनका सेवक बनकर रहेगा। और साथियों, यही सारी बातें परम पूज्य बाबा साहब को बिल्कुल नागवार हुई और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं ऐसी व्यवस्था का खंडन करूंगा जो व्यवस्था इस देश के बहुत बड़े तबके को गुलाम बनाकर रखना चाहती है, उसका शोषण करना चाहती है, उसका अत्याचार करती है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए साथियों, परम पूज्य बाबा साहब 1927 को मनुस्मृति दहन किया और उसके बाद पूरे भारत देश में मनुस्मृति दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आज हम देखते हैं कि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगह, अलग अलग क्षेत्र पर बहुत बड़े बड़े आयोजन होते हैं और खुले मंचों के द्वारा से मनुस्मृति का दहन किया जाता है। लेकिन साथियों, यहाँ पर मैं बहुजन समाज के लोगों से भी एक आग्रह करना चाहूंगी और एक उम्मीद भी करना चाहूंगी, क्योंकि साथियों हम भले कितने ही मनुस्मृति दहन बना ले, लेकिन जब तक हम परम पूज्य बाबा साहब की जो बात है, जो विचार है, जो उनके क्रांतिकारी सुझाव है या जो एक मार्ग है, उसको जब अब तक हम अपने जीवन में मनोसात नहीं करेंगे, जब तक मनुस्मृति दहन दिवस मनाने का कोई भी फायदा नहीं है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि मेरी जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए मार्ग पर चले। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज का बहुत बड़ा तबका बाबा साहब की जय जयकार करता भी नजर आता है, बाबा साहब के नारे भी लगाता नजर आता है और बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस हो या बाबा साहब की जो जन्म तिथि है उसको भी बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करता है। लेकिन दुख होता है उस समय जब परम पूज्य बाबा साहब के द्वारा दिए गए मार्ग को मनोसात करके वो आगे नहीं बढ़ता है। साथ ही यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हमने भी पढ़ा है कि परम पूज्य बाबा साहब के 2 सपने रहे। वो सपने क्या थे आप सभी भली भांति जानते हैं कि पूरा बहुजन समाज इस देश का हुक्मरान बने और पूरा भारत देश बुद्ध की आइडियोलॉजी से भली भांति परिचित हो और इस देश में बुद्ध का प्रचार प्रसार हो। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बुद्ध की विचारधारा जिस स्तर पर फैलनी चाहिए थी आज उस स्तर पर भारत देश में नहीं फैल रही है। तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों का दोष है, क्योंकि हम सही दिशा में अपने लोगों का मार्गदर्शन नहीं कर पाते, उन्हें अपने महान पुरुषों की आइडियोलॉजी विचारधारा से मनोसात नहीं कर पाते। और यही कारण है कि आज भी हम बाबा साहब के दोनों सपनों से बहुत दूर है। साथियों, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य रहा जिसने कि परम पूज्य बाबा साहब के सपने को कुछ प्रतिशत साकार करने का काम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी उत्तर प्रदेश के उन सभी जागरूक साथियों का जिन्होंने कम से कम बाबा साहब का जो पहला सपना है कि मेरा बहुजन समाज इस देश का हुक्मरान बने, तो उस दिशा में आगे बढ़ने का काम किया है। और यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश के समस्त नागरिकों से भी आग्रह करना चाहूंगी, क्योंकि साथियों 2022 में विधानसभा के चुनाव है और एक मौका है आपके पास में दोबारा से बाबा साहब के उस सपने को साकार करने का जिस सपने को बाबा साहब
अक्सर देखते थे और उसकी बात करते थे, क्योंकि जब तक मेरे देश का बहुजन समाज का तबका इस देश की सत्ता पर काबिज नहीं होगा वो अपना भला नहीं कर पाएगा। बाबा साहब अक्सर कहा भी करते थे कि ऐ मेरे समाज के लोगों, जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं, लेकिन आज तक हमने ऐसा काम नहीं किया। साथियों, बाबा साहब का कहने का मतलब ये नहीं था कि आप कलम उठाइए या शाही दवात उठाइए और अपने घर की दीवारों पर लिख दीजिए। उनका साफ साफ मतलब था कि आपको मंदिर की तरफ ना जाकर बल्कि उस संसद की तरफ बढ़ना है, उस संसद पर कब्जा करना है जहां पर आपके लिए सारे हक अधिकार सुनिश्चित रूप से संविधान के मार्फत लिखे गए हैं। लेकिन हमने बाबा साहब की इन बातों को नहीं समझा और जिस तरह से मनुस्मृति लगातार आज भी मैं कहूं कि इस देश में लागू है, आज की जो सरकारें हैं टुकड़ों टुकड़ों में मनुस्मृति को दोबारा से लागू करने का काम कर रही हैं और हम लोगों को पता भी नहीं चलता। जिस तरह से साथियों आपने देखा होगा सन 2018 में संसद भवन के सामने खुले तौर पर संविधान की प्रतियां जलाई गई और हम मूक बनकर बैठे रहे। क्या किया हमने? क्योंकि ना तो हम सत्ता में है ना ही प्रशासन में, सिर्फ हम आंख बंद कर कर देखते रहे, मुंह बंद कर बैठे रहे। लेकिन ये हमारा दायित्व बनता है कि जिस तरह से आज इस देश की निकम्मी सरकार काम कर रही है हमें उसका मुंह तोड़ जवाब देना होगा। और उत्तर प्रदेश में साथियों हमारे पास में एक सुनहरा मौका है। अपने सभी निजी स्वार्थों को त्याग कर आप संगठित होकर सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को वोट डालने का काम कीजिए और अपनी सरकार बनाने का काम कीजिए, क्योंकि जब आपकी सरकार बनेगी तो स्वाभाविक सी बात है साथियों, ना तो आपकी बहन बेटियों पर कोई अत्याचार करेगा, ना ही आपके रोजगार को छीनने का कोई काम करेगा और ना ही आपके ऊपर अत्याचार शोषण करने का काम करेगा, क्योंकि सत्ता में वो पावर है और सत्ता हर मास्टर ताले की वो चाबी है जिससे कि आपके लिए हर रास्ते खुलते हैं। तो आज एक मौका है और उस मौके को एनकैश करना आपका दायित्व ही नहीं बल्कि आपका पूरा अधिकार बनता है। तो अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए साथियों, जिस सपने की परम पूज्य बाबा साहब ने बात की और जिस सपने को साकार करने के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने इन ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों को जो धर्म ग्रंथ है उनको जलाने का काम किया और साथियों आपको बहुत बड़ा उपदेश देकर गए, क्योंकि इस देश की महिलाओं को लगातार गुलाम बनाने का काम किया गया इस मनुस्मृति जैसे धर्म के अनुसार। और मैं खासकर बात करूं कि जितने भी हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं वो लगातार इस देश की समस्त महिलाओं को, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी क्षेत्र की क्यों ना हो, उनको लगातार गुलाम बनाने का, कमजोर करने का और उन पर लगातार अत्याचार शोषण करने का काम किया है। और उसी दिशा में आज भी सरकारें काम कर रही हैं। सरकारें बहुत बड़े बड़े भाषण देती नजर आती कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो आपको चेतावनी देकर गई है, लेकिन आपने उनकी चेतावनी को नहीं समझा और आज भी आप कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि इस देश की मनुवादी सरकारें आपकी बहन बेटियों की रक्षा करेंगी। साथियों इसके लिए आपको खुद आगे बढ़ना होगा, खुद आपको संकल्प करना होगा, क्योंकि यह सरकार लगातार आपको मनोबल तोड़ने का काम करेंगी। आपको शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि आपको मानसिक रूप से भी लगातार प्रताड़ना देने का काम कर रही हैं और लगातार काम करती रहेंगी। तो इसलिए मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि हमें अपने महान पुरुषों के जो विचार है उनको पढ़ना है और पढ़कर उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करना है और उनकी हर बात को बारीकी से सोचना है कि हमारे पुरुषों ने किस दिशा में हमें काम करने के लिए कहा और किस दिशा में हमें आगे बढ़ने को कहा। क्योंकि आज जय भीम के नारे मैं कहूंगी कि भाजपा भी लगा रही है, कांग्रेस भी लगा रही है, आम आदमी पार्टी भी लगा रही है, लेकिन सोचने वाली बात यह है क्या ये जय भीम के नारे लगाना या जय भीम जो एक स्वाभिमान का नाम है या जय भीम जो एक सम्मान से जीने का नाम है, जय भीम एक क्रांति का नाम है, क्या उस दिशा में अन्य पार्टियां काम कर रही हैं? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूं और फिर से एक बार समस्त देशवासियों को मनुस्मृति दहन की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। साथियों अपने महान पुरुषों को पढ़ो, उनको समझो, उनको जानो और उनकी विचारधारा को जन जन तक फैलाने का काम करो। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।